स्टूडेंट्स, मैं एसके गुप्ता एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से यूजी सेमेस्टर 1 के जो 2022-26 के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का सिलेबस को लेकर आया हूं। ये सिलेबस जो है आपके हिंदी में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो भी सिलेबस वेबसाइट पर डाले गए हैं वो इंग्लिश में डाला गया है, लेकिन एसके जी ज्ञान ज्योति ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर, सिलेबस को देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, कौन कौन से लेसन्स पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उनके क्वेश्चंस का आंसर कहाँ मिलेगा, कितने वर्ड में लिखना है, ये सब सारा चीज हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका 4 वर्षीय स्नातक इतिहास सेमेस्टर 1 मेजर, यानी जिसका मेजर है, ऑनर्स है, उनके लिए सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को शुरू करें, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने 10 दोस्तों को, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, आपके सिलेबस को सबसे पहले देख लीजिए। टोटल 6 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग एक एक यूनिट पर चर्चा करेंगे कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यूनिट 1 में पढ़ना है भौगोलिक पृष्ठभूमि, ठीक है। भौतिक विज्ञान, प्रमुख मार्ग और पर्यावरण, लोग और भाषाएं, ठीक है। किसका भौगोलिक पृष्ठभूमि? मौर्य काल का, ठीक है। प्राचीन इतिहास का भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या था, ठीक है। इसके बाद पूर्व इतिहास में पढ़ना है पूर्व पाषाण काल, जो आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, अर्थ, वितरण और विस्तार, ठीक है। ये चीज़ पढ़ना है। और चेल्युलिथिक युग, ये 3-4 चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पूर्व पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, वितरण कहाँ कहाँ हुआ है और विस्तार कहाँ तक हुआ है, 3-4 में ही पढ़ना है। तीसरा यूनिट 1 में है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं। तीसरा जो आपका यूनिट 1 का 3 में है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत और दृष्टिकोण का सर्वेक्षण, यानी प्राचीन भारत इतिहास के जो स्रोत हैं और सर्वेक्षण का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में लिखना है। अब आ जाते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पढ़ना है 1 नंबर में आदि इतिहास। इसमें हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले पढ़ना है, उत्पत्ति, वितरण, विशेषता और पतन। इसमें 4 चीज़ पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से कहाँ तक फैला था, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये चीज़ आपको पढ़ना है। दूसरा में पढ़ना है वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था, लोग कैसे खरीद बिक्री करते थे, कैसे लेन देन करते थे, राजनीतिक कैसा था और धर्म कैसा था। इसमें भी 4 चीज़ आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता में। इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना है, इधर उधर आप मत भटकिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट 3 में, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिट 3, 4, 5। यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं। पहले यूनिट 3 में देख रहे हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। इसके उपदेश, गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, ये सब पूरा अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। नंबर 2 में पढ़ना है जनपद और महाजनपद में क्या क्या पढ़ना है, प्रारंभिक राजशाही और गणतांत्रिक राज्य और उनका विस्तार, ठीक है। जनपद और महाजनपद एक लेसन है, उसमें पढ़ना है उसका प्रारंभिक राजशाही और गणतंत्र राज्य और उनका गणतांत्रिक राज्य और उनका विस्तार। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, ये देख लिए। अब आते हैं यूनिट 3 का 3 नंबर में, सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उदय, हर्यक वंश से नंद वंश तक पढ़ना है। याद रखिए, मगध का उदय, चलो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश से नंद वंश तक का, ये आपका यूनिट 3 क्लियर आ गया यूनिट 4 में। यूनिट 4 में स्टूडेंट्स पढ़ना है 1 नंबर में देखिए दिया हुआ है उत्तर पश्चिमी भारत में राजनीतिक परिदृश्य। दूसरा में पढ़ना है ईरानी आक्रमण का प्रकृति कैसा था और प्रभाव कैसा था, ठीक है। कारण नहीं पढ़ना है, कारण नहीं पढ़ना है आपको, कहीं कारण दिया हुआ है तो उसको नहीं पढ़े, प्रकृति और प्रभाव। 3 नंबर में पढ़ना है सिकंदर का आक्रमण का प्रकृति और
प्रभाव। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं आपका 4 नंबर में, यूनिट 5 में क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। यूनिट 5 और 6 में तो स्टूडेंट्स यूनिट 5 में आप देख रहे हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य 1 क्वेश्चन हो गया, बिंदुसार 2 हो गया, तीसरा अशोक। तीनों के बारे में अच्छा से मौर्य साम्राज्य, तीनों मौर्य साम्राज्य से संबंधित है कि राजा हैं, शासक हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। 2 नंबर में पढ़ना है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, अवधारणा और प्रचार। ठीक है, इसे अशोक का धम्म में क्या पढ़ना है, अवधारणा और प्रचार, यहाँ 2 चीज़ पढ़ना है, याद रखिएगा। 3 बाद के मौर्य और मौर्यों के पतन के कारण। ठीक है, मौर्यों, बाद का मौर्य कैसा था, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो बाद का मौर्य कैसा था, उसके पतन होने के क्या कारण थे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में, यूनिट 6 में, सॉरी यूनिट 6 में पढ़ना है मौर्य प्रशासन, प्रकृति और विशेषताएं। मौर्य प्रशासन का प्रकृति और विशेषताएं, यहाँ भी 2 क्वेश्चन हैं। इस अवधि के दौरान सामाजिक, आर्थिक और विकास, मौर्य काल का जो अवधि था उस समय समाज का और आर्थिक विकास कैसा हुआ, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। इस अवधि के दौरान तकनीकी विकास, मौर्य काल के समय जो है तकनीकी विकास क्या क्या हुआ, ये पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप देख रहे हैं आपके पास समय बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आप अपने डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक एक टॉपिक को उठाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपको पता हो गया कि पढ़ना क्या है, आपकी लैंग्वेज में, आपके भाषा में मिल गई। अगर इन सिलेबसों को कंटिन्यू बार अपने मोबाइल पर क्लास लेना चाहते हैं तो देखिए इस सिलेबस को SKG ज्ञान ज्योति द्वारा दिया गया है। जो नंबर दिया हुआ है ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन क्लास। अगर आप अपने मोबाइल पर अपने हिस्ट्री मेजर का खाली ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा। सेमेस्टर UG सेमेस्टर 1 से 6 तक का नोट्स अगर चाहते हैं तो नोट्स मिल जाएगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स मिल जाएगा। प्रैक्टिकल कॉपी चाहते हैं तो प्रैक्टिकल कॉपी मिल जाएगा, और प्रोजेक्ट पेपर चाहते हैं तो प्रोजेक्ट पेपर भी मिल जाएगा आपको। तो ये है SKG ज्ञान ज्योति का द्वारा बनाया गया आपके लिए हिस्ट्री का सिलेबस। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कर भला तो हो भला। मिलते हैं फिर आपके न्यू सब्जेक्ट में, आपका कुछ होगा दूसरा सब्जेक्ट जो है उस पर भी हम वीडियो लेकर बहुत जल्द आते हैं। धन्यवाद।